Hello friends, this is Tanvi Pahuja. Welcome to our channel Only Civil Service. Okay, this is scheme number 4 of our series where we were studying about government schemes, policies and interventions. तो आज का जो एजेंडा है हमारा उसमें स्कीम है प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसको हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम पूरा डीपली देखने वाले हैं। इसके क्या एम्स हैं और किस तरह से इसे लॉन्च किया है और क्या इसका सिग्निफिकेंस रहा है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज प्रधानमंत्री जनधन योजना? इसका शॉर्ट फॉर्म है PMJDY। कब लॉन्च किया गया? तो इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है दैट इज इसकी लॉन्चिंग डेट 28 अगस्त 2014। जब बीजेपी की गवर्नमेंट इंडिया में आई थी 2014 के इलेक्शंस के बाद, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम वॉज प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, किस मिनिस्ट्री ने इस स्कीम को लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंसेस। मैंने लास्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि हमें गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं उनको किस तरीके से पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लॉन्चिंग डेट, उसकी मिनिस्ट्री, उसके एम्स। तो यहाँ हमने देख लिया कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंसेस जो है वो स्कीम को स्टार्ट करती है। अब व्हाट वर द एम्स बिहाइंड लॉन्चिंग दिस स्कीम? क्या ज़रूरत पड़ी हमें कि प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है उसे लॉन्च करना पड़ा? तो इट इज़ अ फाइनेंशियल इंक्लूजन कैंपेन। अब नाउ नोट द टर्म हियर, फाइनेंशियल इंक्लूजन। क्या मतलब होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन का? तो इसका मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल एक्सेस करना। यूनिवर्सल एक्सेस मतलब इंडिया का हर एक सिटीजन शुड बी एक्सेस्ड टू व्हाट? द फैसिलिटीज ऑफ बैंक्स। व्हाट आर द फैसिलिटीज? अकाउंट, ओके, टू हैव अ अकाउंट, मिनिमम बैलेंस में एक अकाउंट होना चाहिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होना चाहिए। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का ये मतलब है कि हमारी जो यूनिवर्सल सोसाइटी है ये किससे जुड़ी रहे? बैंकिंग फैसिलिटीज से जुड़ी रहे। तो ये एक हमारा एम था प्रधानमंत्री जनधन योजना का। इसके साथ साथ एक और एम था, इट ऑल्सो इंश्योर टू प्रोवाइड व्हाट? फाइनेंशियल लिटरेसी। ये इंडियंस को एक फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब वो लिटरेट करना चाहती थी इन टर्म्स ऑफ व्हाट? फाइनेंसेस। उनके पैसों को किस तरीके से उन्हें जमा करना है, निकालना है, फाइनेंसेस से डील कराने वाली थी। और इसके लिए उन्होंने ये सोचा कि कम से कम एक बैंक अकाउंट हर हाउस होल्ड के पास होना चाहिए इंडिया में। उन्होंने कहा कि हर इंडियन के घर में एक बैंक अकाउंट तो होना ही चाहिए ताकि उसके पास फाइनेंशियल लिटरेसी हो और यूनिवर्सल एक्सेस हो। किस चीज़ का यूनिवर्सल एक्सेस? बैंकिंग फैसिलिटीज़ का। बैंकिंग फैसिलिटीज़ में आती हैं कई सारी चीज़ें, अकाउंट होना, क्रेडिट कार्ड होना, डेबिट कार्ड होना, उसके बाद सारी विड्रॉल प्रोसेसेस सबका नॉलेज होना। तो ये थे एम प्रधानमंत्री जनधन योजना के। उसके बाद जब ये लॉन्च की गई थी तो कुछ टारगेट सेट किए गए थे इस स्कीम के अंदर। तो वो टारगेट था कि हमें कम से कम 7.25 करोड़ बैंक अकाउंट्स खुलाने हैं, कवर करना है एवरी हाउस होल्ड्स ऑफ इंडिया को। तो ये इनका टारगेट था कि इतने एटलीस्ट 7.25 करोड़ हम क्या खुलवा दें? बैंक के खाते खुलवा दें। लेकिन यहाँ नोट करने वाली बात ये है कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है उसकी सक्सेस इतनी हो गई कि इट वॉज सर्टिफाइड बाय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की एक किताब है, उसमें नाम दर्ज किया गया प्रधानमंत्री जनधन योजना का। किस लिए? क्योंकि इसने एक अचीवमेंट पाई। क्या अचीवमेंट पाई? कि मोस्ट अकाउंट्स ओपन इन 1 वीक। एक हफ्ते में किसी देश में, किसी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर अगर सबसे ज़्यादा खाते खुले गए हैं तो वो इंडिया में है अंडर दिस फाइनेंशियल इंक्लूजन कैंपेन। तो वो कितने थे? ये नंबर है 18,96,130। इतने बैंक के खाते खोले गए थे। ठीक है, अब ये जो है ये अचीव किसने किया था? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए हमने कितना छोटा टारगेट बनाया था और हमारा टारगेट जो है वो कितना 18 करोड़ का बन जाता है जाकर। तो ये हमारी यहाँ नोट करने की चीज़ थी। आगे हम देखते हैं कि जो स्कीम है इसके फीचर्स क्या हैं। तो ये स्कीम जो है इट कवर्स बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। हमने सुना है कि बैंकिंग फैसिलिटीज सिर्फ अर्बन एरियाज से ही सीमित थी। जो छोटे छोटे रूरल एरियाज थे वहाँ तक बैंकेज अपनी ब्रांचेस नहीं खोल पाती थी, ठीक है, ड्यू टू रिमोटनेस। तो अब रूरल एरियाज तक भी हमें स्कीम को पहुँचाना है, लोगों तक बैंकिंग की फैसिलिटीज पहुँचानी है।
इसके बाद ये प्रोवाइड करता है एक इंडिजीनियस डेबिट कार्ड, ठीक है। तो जिसके पास भी प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत एक अकाउंट होगा, ही विल बी प्रोवाइडेड विद अ डेबिट कार्ड, ठीक है। और ये जो अकाउंट खुलता है वो जीरो बैलेंस पे खुलता है। अब देखिए, जिसके पास पैसे नहीं है, पहले क्या रहता था कि बैंक जो है वो एक मिनिमम अमाउंट सेट करती थी टू ओपन अ अकाउंट। गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी दी कि आप जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोल सकते हैं, तो जनता को तो खुलवाना ही चाहिए। तो ये एक फीचर था इसका, बहुत पॉजिटिव फीचर है ये। उसके बाद इट प्रोवाइड्स बैंकिंग फैसिलिटी विद अ डेबिट कार्ड, ठीक है। एक डेबिट कार्ड दे रहा है, ये हमने अभी पढ़ा, इंडिजीनियस डेबिट कार्ड दे रहा है। इसके साथ ही साथ एक और चीज प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज इनबिल्ट एक्सीडेंट इंश्योरेंस। अगर गलती से कहीं आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है ये। हम आगे देखेंगे कि कितने का इंश्योरेंस प्रोवाइड होता है। इट प्रोवाइड्स 5000 रुपीज का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर जाती है ओवरड्राफ्ट की। कितने की? 5000 की फैसिलिटी। किन लोगों को? जिनका आधार लिंक है इस बैंक अकाउंट से, ठीक है। उसके साथ ही साथ एक रुपए का डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है, हमने देखा, और एक इनबिल्ट एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, जिसको मैंने यहाँ गलती से 11 लाख लिख दिया है, पर ये 1 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। ये फीचर्स हैं जनधन योजना के। अब इसको लॉन्च करने के लिए 3 फेजेस में लॉन्च हुआ है। 2014 में इंट्रोड्यूस की गई थी स्कीम को, उसकी लॉन्चिंग हुई है 3 फेजेस में। तो फर्स्ट फेज चलता है 15 अगस्त 2014 से 14 अगस्त 2015 तक। इसका एम जो रहता है फर्स्ट फेज में, पहले शुरुआती दौर था, तो शुरुआती दौर में उन्होंने कहा कि हम पहले प्रोवाइड जो नॉर्मल बैंकिंग फैसिलिटीज हैं इसको एक्सेस कराएं सभी हाउस होल्ड्स में अक्रॉस दी कंट्री। हर घर में ये जो बैंकिंग की फैसिलिटीज, नॉमिनल फैसिलिटीज हैं, ये पहुंचाएं। एक बैंक का खाता खुलवाएं हर व्यक्ति का, उसको 1 रुपए का डेबिट कार्ड दें और 1 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस दें। तो ये फर्स्ट फेज का एम रहता है किसका? प्रधानमंत्री जनधन योजना का। कई दूसरे साल में सेकंड फेज स्टार्ट करते हैं ये, ठीक है। तो सेकंड फेज में क्या जोड़ देते हैं ये प्रधानमंत्री जनधन योजना में? इट प्रोवाइडेड माइक्रो इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस देने लग गए माइक्रो इंश्योरेंस, किसको? लोगों को, ठीक है। उसके साथ साथ पेंशन स्कीम्स को जोड़ दिया, मतलब जो आपको पेंशन्स मिलती थी वो अब किसके थ्रू मिलेंगी हमें? प्रधानमंत्री जनधन योजना के थ्रू मिलेंगी। स्वावलंबन योजना, जो भी योजनाएं थी वो जोड़ दी गई, ठीक है, थ्रू बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स। तो इस तरीके से माइक्रो इंश्योरेंस टू द पीपल को जोड़ दिया गया और पेंशन स्कीम्स को जोड़ दिया गया अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के साथ, ठीक है। ये स्कीम, ये सेकंड फेज था स्कीम का। फिर थर्ड फेज हुआ उसकी लॉन्चिंग का, जिसमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जो स्टार्टिंग में 5000 रुपीज दे रखी थी वो अब 10,000 कर दी बढ़ाकर, और साथ में एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी अब बढ़ाकर 1 लाख से 2 लाख कर दिया गया है। तो ठीक है, ये स्कीम लॉन्च करी। हालांकि इसके लॉन्चिंग के टाइम पर कुछ चैलेंजेस हमें देखने को मिले। इतना ईजी नहीं था यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करना टू बैंकिंग फैसिलिटीज। इतने साल हो गए इंडिया में बैंक खुले हुए, आज तक यूनिवर्सल एक्सेस नहीं हो पाया, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना एकदम आते से इसको सक्सेसफुल नहीं कर सकती थी। उसके सामने भी कुछ चैलेंजेस आए और फाइनली उसने ओवरकम किया है। आज का जो हमारा डाटा हम देख, बैंक अकाउंट अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना स्कीम, तो क्या चैलेंजेस थे तो ये हम देख लेते हैं। लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, आज में जो मेंटेलिटी है वो ये है कि भरोसा नहीं करना है हमें बैंक्स पे, कैश में बिलीव करते हैं लोग, ठीक है। अभी भी डिजिटलाइज नहीं हुए हैं मनी के मैटर में, ठीक। तो कैश में बिलीव करते हैं, लिटरेसी नहीं है, बैंक्स पे विश्वास नहीं है क्योंकि इतनी उनकी पढ़ाई नहीं है। तो फिनेंशियल लिटरेसी की वजह से हुआ। लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लोगों के पास आधार नहीं है, जो बेसिक जो अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी फैसिलिटीज़ नहीं है लोगों के पास। तो सोचते हैं कौन चक्कर लगाए, कौन डॉक्यूमेंट्स बनाए, बैंक का खाता तो है, घर में पैसे रख लेंगे, ये मेंटालिटी है इंडियंस की, इस वजह से। उसके बाद कई स्कैम्स देखने को मिल रहे हैं हमें, ठीक है। अभी रिसेंटली हमने देखे कई स्कैम्स, विजय माल्या का देखा, सहारा बैंक का हमने देखा है। तो इन स्कैम्स की वजह से भी लोगों का विश्वास उठ चुका है किससे? फाइनेंशियल सर्विसेज से, बैंक्स पे। इसलिए लोग जाना पसंद नहीं करते बैंक में। बैंकिंग फैसिलिटीज़ की कुछ कमी रूरल एरियाज़ में रही है, जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ है वो रिमोट एरिया में पहुंच नहीं पाई, जिसकी वजह से लोगों ने कई प्रॉब्लम्स पहले
उठा ली तो उनकी एक मेंटालिटी बन चुकी है कि हमें कैश पे ही रहना है और हमें डिजिटलाइज नहीं होना है और अपने पैसे हम जमा नहीं करेंगे, हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते ये। क्योंकि इवन गवर्नमेंट वाज लेथार्जिक एटीट्यूड वाज अ चैलेंज। गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है इतने साल से 1947 से हमने आज़ादी ली है और आज 2020 का समय है, अभी तक वी डू नॉट हैव यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटीज़। तो ये जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड था, इट वॉज ऑल्सो अ चैलेंज फॉर लॉन्चिंग दिस स्कीम। तो ये कुछ चैलेंजेस थे, हालांकि हमने ओवरकम किया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो भी गवर्नमेंट का मैकेनिज्म है, ठीक है, उन्हें बहुत अच्छे से डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ने बहुत अच्छे से स्कीम को इंडिया में लॉन्च किया है। अब सिग्निफिकेंस क्या है? ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 जो इकोनॉमिक सिनेरियो है इंडिया का, उसको एक बहुत ही सेटबैक फेस करने को मिला है। इकोनॉमी जो है वो गिरी है इसकी वजह से, लेकिन गवर्नमेंट ने इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत एक बहुत ही बड़ा हमें फायदा दिया है। क्या दिया है? विद द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 तो फिनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया मेड एन अनाउंसमेंट। फिनेंस मिनिस्टर जो है हमारी निर्मला सीतारमन जी, उनने एक अनाउंसमेंट की है कि वो 500 रुपये हर महीने देंगी टू एवरी वुमेन हैविंग जनधन अकाउंट। ठीक है, 3 महीने तक वुमेन्स को कितने रुपए दिए जाएंगे? 500 रुपये। हालांकि इनिशियली इट वॉज 3 months बट नाउ दीज 3 months आर फर्दर इम्प्रूव्ड टू 5 months मोर। ठीक है, आगे 5 महीने और भी वुमेन्स को 500 रुपये की फैसिलिटी दी जाएगी। तो ये देखिए कि आज हमारे पास अगर वुमेन्स के पास जो हमारी मेन सेंट्रिक सोसाइटी थी, वेयर वुमेन्स डू नॉट हैव एनी अकाउंट्स बिकॉज दे डू नॉट हैव मनी, डू नॉट हैव अर्निंग, अगर आज जो हम मॉडर्नाइज नहीं होते, ये बैंकिंग फैसिलिटीज़ को यूनिवर्सल नहीं करते, वुमेन्स तक नहीं जोड़ते, तो हम कोविड-19 के समय पर किस प्रकार इनकी सहायता करते। ठीक है, तो इससे क्या करप्शन भी बचा है, जो बीच में पैसा खा जाते हैं लोग, करप्शन बचा है, चीज़ों की ब्लैक मार्केटिंग बची है। तो ये सिग्निफिकेंस देखने को मिला है हमें प्रधानमंत्री जनधन योजना का। ओके, अब आई होप कि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो। अगर कोई फीडबैक है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, कोई क्वेरीज है तो यू कैन आस्क थ्रू कमेंटिंग ऑन आवर लेक्चर्स। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।